गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज नरेटर ऑफ दिस स्टोरी? इस स्टोरी का नरेटर कौन है? आंसर है उसका अरम। अरम जो 9 इयर्स ओल्ड था, उसने इस स्टोरी को नरेट किया था। नंबर 2, वेन डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स? यानी उस घोड़े को जिसको उन्होंने चुराया था कब लौटाया? लौटाया जब आफ्टर दे रैन इनटू जॉन बैरो जो उसका मालिक जो था, जब उससे मुलाकात हुई और उसने बिलीव नहीं किया कि ये घोड़ा उसका अपना है, तब जाकर के उन्होंने उसको रिटर्न किया। नेक्स्ट नंबर 3, वाई डिड जॉन बैरो नॉट बिलीव्ड अबाउट हिज हॉर्स? यानी कि जॉन बैरो ने क्यों नहीं बिलीव किया कि ये घोड़ा उसका है? रीज़न उसका क्या था ना कि जॉन बैरो जानता था कि दोनों बॉयज़ जो है ना बिलोंग करते हैं गैरोगेलियन ट्राइब से, और वो ऑनेस्टी के लिए फेमस था। दैट्स वाई आंसर है कि ही बिलीव्ड इन हिज ऑनेस्टी ऑफ गैरोगेलियन फैमिली का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइम अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स? यानी हॉर्स घोड़सवारी कब किया करते थे? आंसर है अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द हॉर्स? हॉर्स का असली मालिक कौन था? आंसर है जॉन बैरो। नेक्स्ट नंबर 6, व्हाट सॉर्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग डिड मुराद मेंशन इन विथ हॉर्स? यानी कि हॉर्स के साथ में किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग को उसने कहा है? तो सिंपल एंड ऑनेस्ट उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 7, मुराद हैड बिन हाइडिंग द हॉर्स? यानी कि उसने घोड़े को कहाँ छुपाया था? तो इन ए बार्न ऑफ बाइनियार्ड, यानी कि एक बगीचे में छुपाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अंकल खुसरोव्स फेमस लाइन? अंकल खुसरो का फेमस लाइन क्या था? आंसर उसका इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ये उनका फेमस लाइन था। नेक्स्ट है नंबर 9, हाउ वुड यू डिस्क्राइब? यानी आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे अंकल खुशरो के बारे में? आंसर है ही वॉज ए हॉट टेम्पर्ड, इरिटेबल एंड इम्पैशेंट। दैट मीन्स कि चिड़चिड़े इंसान थे, वो व्याकुल बेचैन हो जाते थे। नेक्स्ट नंबर 10, वेयर डिड अरम लिव? अरम कहाँ रहता था? तो एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, फ्रॉम विच कंट्री? यानी कौन सा वो कंट्री था? डिड टू ब्रदर्स बिलोंग? यानी कि दोनों ब्रदर अरम एंड मुरद बिलोंग करते थे। आंसर है आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द नेम ऑफ ट्राइब ऑफ दोज बॉय? यानी उन दोनों बच्चे का ट्राइब का नेम बताना आपको। आंसर है उसका गैरो गैलियन ट्राइब था। नेक्स्ट 13 नंबर, व्हाट वाज द ट्राइब फेमस फॉर? वो ट्राइब किस लिए फेमस था? तो अपने ऑनेस्टी के लिए फेमस था। जब वो लोग वेल्दी थे उस समय भी, और आज पुअर हो गए तो भी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। नेक्स्ट 14 नंबर, व्हाट डज मुराद नेम ऑफ स्टोलन हॉर्स व्हेन फार्मर आस्क्स हिम? यानी कि उसने घोड़े का नाम क्या बताया जब जॉन बैरो ने पूछा? तो मुराद ने माई हार्ट, यानी कि घोड़े का नाम माई हार्ट। नेक्स्ट 15 नंबर, डज जॉन बैरो सस्पेक्ट द टू ब्रदर्स ऑफ थेफ्ट? क्या जॉन बैरो ने संदेह किया कि दोनों बच्चों ने चोरी करी है, दोनों लड़कों ने चोरी करी है? आंसर है कि नो। नेक्स्ट 16 नंबर, एट व्हाट टाइम, वो कौन सा टाइम था, डज मुराद कम टू अरम टू गेट अप? यानी उसको उठाने के लिए वो कौन सा समय था जब उसके पास जाता है? आंसर है उसका अबाउट 4 AM, यानी कि 4 बजे हो जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर, वाई डज अरम थिंक ही इज ड्रीमिंग? अरब ने ऐसा क्यों सोचा कि वो सपना देख रहा है? बिकॉज ही नेवर सॉ मुराद विथ हॉर्स, यानी कि नेवर कभी भी सॉ नहीं किया था मुराद को घोड़े के साथ में। वो अच्छी तरह से जानता था कि हॉर्स को परचेजिंग करना इम्पॉसिबल है फॉर द मुराद के लिए, बिकॉज ऑफ द poorness. Next 18 number, what was the reason for arrival of Murad so early in the morning? यानी कि सुबह में क्या रीज़न था पहुंचने का? तो आंसर है टू टेक द हॉर्स राइड विथ अरम, यानी कि अरम को ले जाने का हॉर्स राइडिंग के लिए, इसलिए सुबह सुबह वो आया हुआ था।
नेक्स्ट 19 नंबर, हाउ लॉन्ग डिड अरम एंड मुराद, यानी कि दोनों लड़के डेली राइड करते थे बिफोर रिटर्निंग टू फार्मर, यानी कि घोड़े को लौटाने के पहले वो लोग कितने सप्ताह से कितने दिन से राइडिंग कर रहे थे, तो आंसर है 2 वीक्स। नेक्स्ट 20 नंबर, हाउ डिड अरम थिंक दिस हॉर्स केम टू मुराद, यानी कि अरम ऐसा कैसे सोच रहा था कि उस घोड़ा जो है मुराद के पास कैसे गया, तो आंसर उसका स्टोलन, यानी कि चोरी किया होगा उसने उस घोड़े को। नंबर 21, व्हाट वाज द डिफिनेशन ऑफ थेफ्ट अकॉर्डिंग टू अरम, अरम के अकॉर्डिंगली जो है ना वो घोड़ा चोरी कब होता है, तो आंसर है उसका कि थेफ्ट इज़ फॉर मनी, यदि पैसे के लिए अगर घोड़े को हमने चुराया है, अनटिल द हॉर्स वाज सोल्ड, अगर घोड़े को बेच देते हैं देन जो है चोरी होती, अदरवाइज ये चोरी नहीं है। नेक्स्ट 22, विच रूट, वो कौन सा रूट था, डिड अरम चूज टू रीच द ब्यूटीफुल हॉर्स फॉर फर्स्ट टाइम, वो कौन सा रूट था, मतलब कैसे गया मुराद के पास अरम घोड़े पे सवारी करने के लिए फर्स्ट टाइम, आंसर इज विंडो के थ्रू गया था। नेक्स्ट 23, वेयर डिड टू ब्रदर्स रीच टू फर्स्ट बाई हॉर्स राइडिंग, यानी कि दोनों ब्रदर्स जो है ना फर्स्ट में हॉर्स राइडिंग करते हुए कहाँ गए थे, तो उसका आंसर है ऑलिव एवेन्यू नाम के प्लेस के ऊपर में। नेक्स्ट है, विच बर्ड वाज मुराद रिपेयरिंग, यानी कि मुराद जो है ना किस बर्ड को रिपेयरिंग कर रहा था, उसकी देखभाल कर रहा था, तो जब अरम उसके पास दौड़ा दौड़ा जाता है तो उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया रॉबिन को उसने रिपेयरिंग कर रखा था, तो आंसर है रॉबिन। नेक्स्ट 25 नंबर, व्हाट वर्ड डज अरम यूज फॉर मुराद, यानी कि अरम ने मुराद के लिए एक यूज किया वर्ड को, एंड दैट वर्ड इज क्रेजी, दैट मीन्स सनकी। नेक्स्ट है, विथ हुम डज अरम कंपेयर मुराद, यानी कि अरम ने अपने भाई मुराद को किससे कंपेयर किया, तो अंकल खुसरो से किया था, आंसर इज खुसरो। नंबर 27, हाउ मेनी ब्लॉक्स, कितने ऐसे ब्लॉक्स है यानी घर थे, डज अरग जो है ना क्रॉस करता हुआ टू रिपोर्ट करने के लिए अबाउट फायर इन हिज हाउस, उसके घर में आग लग गई है वो जाता है, तो खुसरो का वो सन था, और 8 ब्लॉक यानी 8 घरों के बाद वो बार्बर की दुकान पर थे, और वहाँ जाकर के उन्होंने अपने फादर को इन्फॉर्म किया कि उसके घर में आग लग गई है। नेक्स्ट 28 नंबर, फ्रॉम विच कंट्री जॉन बैरो बिलोंग, जॉन बैरो किस कंट्री से बिलोंग करता था, आंसर है अल्जीरिया का रहने वाला था। नेक्स्ट 29, डिड अरम फील सॉरी फॉर फार्मर सैड, क्या अरम ने सॉरी फील किया फार्मर जो जॉन बैरो की स्टोरी सुन करके, सैड स्टोरी अबाउट द स्टोलन ऑफ हॉर्स, यानी कि जॉन बैरो उसके घर में आता है और उसकी मदर से स्टोरी सुनाता है अबाउट द स्टोलन ऑफ द हॉर्स के बारे में, तो अरम जो है ना वो सॉरी नहीं फील किया, दैट्स वाई आंसर है नो। नेक्स्ट 30 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेजायर, इन वेजर वर्ड का मीनिंग है मिनिस्टर। नेक्स्ट 31, हाउ लॉन्ग डिड मुराद राइड एलोन, अकेला उस घोड़े को कितनी देर तक वो राइड करता रहा अपने छोटे भाई अरब को उतारने के बाद, तो आंसर है 5 मिनट्स। नेक्स्ट है 32, कि व्हाट प्रॉब्लम, यानी कौन सा प्रॉब्लम अरम फेस्ड करता है वाइल राइडिंग अलोन, यानी कि अकेले जब सवारी कर रहा था घोड़े से तो कौन सा प्रॉब्लम फेस करता है, तो आंसर है ही गॉट नर्वस, यानी कि वो नर्वस हो जाता है। नेक्स्ट, वाई डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स, यानी कि हॉर्स को उन्होंने लौटाया क्यों, आंसर है ड्यू टू द कॉन्साइंस स्टिकन, यानी कि उनके हार्ट के अंदर में ये बात पहुंची जॉन बैरो को लेकर के कि उसने बिलीव नहीं किया कि घोड़ा हम लोगों ने चोरी किया है या घोड़ा उसका है, दैट्स वाई ये कॉन्साइंस स्टिकन उसका राइट आंसर है और उन्होंने घोड़े को लौटा दिया। नेक्स्ट 34, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, राइटर कौन है इस स्टोरी का, तो आंसर है विलियम सैरोन इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। नेक्स्ट 35, व्हाट वाज द लॉन्गिंग ऑफ अरम, अरम का क्या लॉन्ग था, क्या इच्छा थी, तो आंसर है टू राइड ए हॉर्स, यानी घुड़सवारी करना उसकी इच्छा थी। नेक्स्ट है 36, आई हैव द वे विद अ फार्मर, हु सेड दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को किसने कहा, आंसर है मुराद ने कहा था। नेक्स्ट 37, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉस्टेलिया, ये वर्ड जो है ना स्वीट मेमोरी ऑफ द पास्ट को डिनोट करता है, दैट्स वाई आंसर इज स्वीट मेमोरी ऑफ द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन हुज बैनियार्ड्स, किसके बगीचे में, हॉर्स वाज हिडन, घोड़े को छुपा के रखा। तो उन्होंने आंसर है फिट्जिबियन एक फार्मर था जिसके बगीचे में इन्होंने घोड़े को रोज छुपा करके वो रखते थे। थैंक यू।